जी, भारत भूषण त्यागी भी हमारे साथ हैं। सर, आपके तो नाम में ही पूरा भारत समाहित है, और जब भारत सरकार ये कोशिश कर रही है प्राकृतिक खेती की, तो आपको क्या लगता है? सर, वही सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सबसे पहले प्राकृतिक खेती को जो मन में सवाल आता है वो यही कि भाई ये फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन आप तो खुद भी फायदा उठा रहे हैं और कई लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। सर, ये जादू कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता का विषय है आज कि हम लोग कहीं ना कहीं फिर बाजार केंद्रित खेती से हटकर प्रकृति की ओर देख रहे हैं, और प्रकृति के संसाधनों में जिस तरीके से मिट्टी, पानी, पर्यावरण, किसानों की आमदनी, जैव विविधता को लेकर भारी नुकसान हुआ है, तो भारत सरकार ने मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को चलाने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वागत का और ये उज्जवल भविष्य का संकेत है। इसमें एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज़ को मिशन मोड में ले जाते हैं तो हमको विजन भी उतना ही साफ साफ होना चाहिए। विजन का मतलब है कि हम इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बजट की बात हमने की है वो बहुत बड़े आकार में है और एकदम इतने लोगों तक जाने का ज़रूरत भी है, क्योंकि इस समय देश में जिस प्रकार से प्राकृतिक असंतुलन को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं और किसानों की आर्थिक कमजोरी को भी मुद्दे उठ रहे हैं, तो यदि प्राकृतिक खेती में हम इन सवालों के उत्तर खोजते हैं तो ये बहुत ही वाजिब बात है। और इसके लिए मेरा एक अनुरोध है कि प्राकृतिक खेती को हम यदि किसानों की मानसिकता तक इस तरीके से पहुंचाएं कि अब किसान केवल उत्पादक ना रहे, बल्कि वो व्यवसायी बन जाए, वो उत्पादन भी करे और वो उत्पादन से बाजार व्यवस्था तक जुड़ने का पूरे तंत्र को गांव के स्तर पर शुरू करें, तो सरकार ने जो मिशन मोड में इसको फैलाने की बात की है उसका व्यापक प्रभाव भी यही है कि सरकार ये चाहती है कि अब गांव जो है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, रोजगार की तरफ बढ़ें और युवा पीढ़ी को कम से कम इसमें जगह दी जाए। मैं एक किसान हूँ, मैंने कई बार इन चीज़ों पर गहराई से विचार किया है और मैं देश को ये बताना चाहूँगा कि यदि हम समझकर प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर प्राकृतिक खेती करते हैं तो हम जैविक खेती की तर्ज पर ही आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम और उत्तरोत्तर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और ये निश्चित बात है कि इसमें उत्पादन कम नहीं होता बल्कि किसानों की लागत कम होती है। लेकिन किसानों को ये समझा पाना आपको लगता है उतना आसान है? क्योंकि हर किसी को अपना घर चलाना ना त्यागी जी, पहले अगर मैं कोई फसल बो रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ना कि हर महीने में पैसा मेरे पास आ जाए या फसल कटने पे पैसा आ जाए। एक वो रिस्क लेने के लिए प्राकृतिक खेती के साथ किसान तैयार दिखाई देता है क्या? क्योंकि आंकड़ा ये बताता है कि प्राकृतिक खेती से मिलने वाली फसल को तो लोग चाहते हैं, उत्पादन तो चाह रहे हैं उपभोग के तौर पर करना, लेकिन उसको करने वाले लोग बहुत कम है अभी भी। देखिए घनश्याम जी, ये वाजिब बात है और यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो किसान के मन को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती इसलिए भी है कि उसने बराबर परिस्थितियों को झेला है और वो किस पर यकीन करे और किस आधार पर यकीन करे, तो वो उसके सामने एक सवाल रहता ही है। लेकिन चूँकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान के दर्द को मैंने देखा है, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसानों के मन को बदलने के लिए हमको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्य योजनाओं का स्वरूप बदलना होगा, अपनी नीति बदलनी होगी, बल्कि नाम बदलने से ज़्यादा नीति और नियति को बदलने की ज़रूरत है, जिसके आधार पर हम किसान को ये संकेत दे सकें कि किसान भी अपनी आमदनी बढ़ाए जाने के लिए जिम्मेदार है। तो अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना होगा। नहीं, अभी जो कोशिश चल रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बजट बहुत अच्छा है, लेकिन जो कंटेंट है वो थोड़ा और बढ़िया करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे बीआरसी सेंटर्स खोले गए, लेकिन बीआरसी सेंटर्स में जो उनका साइंटिफिक वैलिडेशन होना कि जो इनपुट बनाई गई वो इनपुट वाकई में किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, और दूसरी बात किसान उसको सरलता में कैसे प्रयोग करेंगे। और इसमें मैं एक और निवेदन करूंगा कि यदि सरकार इसमें कृषक उत्पादक संगठन और सहकारिता को बहुत बारीकी से जोड़ेगी, मतलब बहुत अच्छे ढंग से, अब क्लस्टर वाला जो डिज़ाइन है वो गांव को क्लस्टर बनाया जाए और एक एफपीओ को ये सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाए, और जो किसान पहले से ही प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कर रहे हैं उनको इसमें प्रोत्साहन दिया जाए। तो अभी एफपीओस की आप एक्टिव भूमिका नहीं देख पा रहे हैं इसमें? अभी जो एक्टिव एफपीओ की जो भूमिका है वो अभी इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है कि किसानों को इनपुट मैनेजमेंट एक तरीके से सिखाया जाए ताकि किसान अपनी लागत को कम से कम खर्च में की ओर ले आए और प्रकृति के संतुलन को ध्यान में रखें। तो आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन लेवल पे तैयारियां थोड़ी और पुख्ता करने की जरूरत है।